आपको अफसोस भी नहीं होगा, आपको दुख होगा इस बात का कि हम इतने लंबे समय तक जो हमारे हीरो थे, सरकारों ने क्या किया छोड़ दीजिए। एक जागृत समाज अपने हीरो को पहचानने में सरकारों की अनुशंसा चाहता है तो फिर समाज मर चुका है। एक ब्राह्मण, जनेऊधारी ब्राह्मण, जो जनेऊ पहन करके पूजा पाठ भी करता था, उसने इतना बड़ा मैसेज आपको दिया, लेकिन चाटुकार इतिहासकारों ने कुछ लिख दिया, पूरा समाज ही वही पढ़ रहा है। उस जनेऊधारी ब्राह्मण को जब समय आया और उसे तय करना था कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पूजा और कथा ही करानी है मुझे। उसने समय की मांग को ध्यान में रखते हुए उस ब्राह्मण ने अपने कर्तव्य का पालन किया और बंदूक उठाई और अंग्रेज अफसर के सीने में 6 गोलियां उतारी। उसका नाम मंगल पांडे है। लेकिन जो घोटाला हुआ है वो बड़ा खतरनाक है। इसलिए जब तक यहां आग नहीं लगेगी, भारत माता की जय कभी नहीं होगी। यह सिर्फ नारों में होगी। उस मंगल पांडे का जो जन्मदिन है, कितने शातिर तरीके से सत्ताओं ने उसकी डेट गलत की है। क्योंकि कोई, हमारे एक पिताजी थे, कब बने हमें पता नहीं, हमारी मां ने तो बताया नहीं कि ये पिता हैं, इन्हें पिता कहो। हमारे संस्कारों में एक ही पिता हो सकता है और एक ही मां हो सकती है, लेकिन थोप दिया गया हमारे ऊपर के इनको पिताजी कहो। मंगल पांडे का जन्मदिन 30 जनवरी का था, लेकिन कोई आदमी उससे बड़ा ना हो जाए, इसलिए 30 जनवरी की डेट, उस दिन जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, उसको छुपा दिया गया कि कहीं ये मंगल पांडे पिताजी से बड़ा ना हो जाए। सरकारों ने किया, उस शहर के लोगों ने जितनी उनकी हिम्मत थी उतनी उन्होंने की। जितनी मेरी पास ताकत है मैंने पहुंचा दिया सही जगह कागज, सही लेटर बॉक्स में चिट्ठी डाली है, काम होते हैं। और यह भाव मैं इसलिए नहीं कह रहा, अपने इसी 10-12 साल के दौर में बिना मिले, बिना एमपी और एमएलए बने, बिना संगठन बनाए, चौराहे चौराहे जोर से बोलिए। संचार क्रांति के दौर में लोग आपको सुनते हैं और सच बात सर चढ़ के बोलती है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि 2 मुहिम रह गई हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश में लगा हूं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ये तमाम सारे लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन एक सवाल है राउरकेला के लोगों से। पूरी दुनिया में 65 और 56 मुल्क मिलकर के एक देश के खिलाफ लामबंद हो गए, और आपके यहां आपके टैक्स की सब्सिडी से छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के जो घूम रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ हैं। घर का दरवाजा है नहीं, ये फलस्तीन के साथ है। शाम को सब्सिडी मोदी से चाहिए, फलस्तीन के साथ है। दुनिया ने रुख तय कर लिया
अगर 2023 के भारत में भारतीय समाज अपना रुख तय नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आज भी आप अंदर से किसी लालच से ग्रस्त हैं। ये जोर से बोलने का समय है, सच बोलने का समय है। 5-7 साल पहले ये बहुत हम सुनते थे कि यूरोप ये कहता है कि 21वीं सदी भारत की होगी। बहुत सारे लोगों को लगता था कोई सैटेलाइट आएगा 21वीं सदी का, वो हम सबको लड्डू खिला देगा और 21वीं सदी हमारी हो जाएगी। सभ्यताओं के इतिहास में आपको पहचानना है कि आपके पास क्या है। जो देश 70 सालों में जिसकी आजादी झूठी है, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है, ये इतनी चटनी आपको चटाई गई है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। माना कि आप उस वक्त उसे काउंटर नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जो दुनिया आपकी 21वीं सदी बता रही थी वो इसलिए नहीं बता रही थी कि वो भारत को पिताजी से नहीं जानती थी, पिताजी थे नहीं, दुनिया भारत को आचार्य चाणक्य से जानती थी, इसलिए कह रहे थे कि 21वीं सदी आपकी है। और इस संचार क्रांति के दौर में आपके पास दुनिया की खबर, करेक्ट खबर आपके हाथ में है। आपको तय करना है कि 2023 के भारत में आप अपनी भूमिका में, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं बनिया हूं, यह करना है। मेरा आदमी, मेरी जाति का आदमी, मेरा रिश्तेदार, मुझे यहां चोरी का कुछ मिल जाए, कहीं मैं बिजली का बिल ना दूं, मैं पानी का बिल ना दूं, ये भी दूध में यूरिया भी मिलाऊं, सब कुछ करूं और शाम को भारत माता का नारा लगा दूं। मैं जो कुछ देख पा रहा हूं, ये मौका पूरी दुनिया में सनातनी हिंदू के लिए आया है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए।